साईं की बात। बच्चे, मेरे दर पर हर मुराद पूरी होती है मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा सच्चे दिल से मेरे दरबार में आता है ना, मेरे दर पर आता है, उसकी हर मुराद को मैं पूरी करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब मैं किसी का हाथ थाम लेता हूँ ना मेरे बच्चे, तो वो मेरा बच्चा बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और उसकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी होती है। उसकी खुशियों की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी होती है मेरे बच्चे। और मैंने तेरी पूरी जिम्मेदारी ले ली है मेरे बच्चे। जब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है मेरे बच्चे, तो बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें मार्ग तुम्हारा साईं दिखाएगा मेरे बच्चे। जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तो मैं ही तुम्हें आगे लेकर चलूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, किसी भी दर पर जाने की या भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें सब कुछ मेरे दर से प्राप्त होगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कहीं भी। और सुनो, किसी ने तुम पर इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन वो इल्ज़ाम सही साबित नहीं हो पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मैं था। तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, तो कैसे मेरे बच्चे तुम पर उंगली उठने देता, तुम पर इल्ज़ाम लगने देता मेरे बच्चे? नहीं, सच को तो सामने आना ही होता है ना मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले मेरे बच्चे, चाहे चाले चल ले, कितना भी गलत इल्ज़ाम क्यों ना लगा ले मेरे बच्चे, लेकिन वो मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। क्योंकि सच को सच और झूठ को झूठ करना तुम्हारे साईं को बहुत अच्छे से आता है मेरे बच्चे। मैं कभी अपने बच्चे पर गलत इल्ज़ाम कभी नहीं लगने देता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि दूसरों की परछाई बनने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चे। बनाना है तो खुद की पहचान बनाओ मेरे बच्चे। उसका एक अलग मज़ा होता है मेरे बच्चे। कब तक दूसरों की परछाई बनकर चलते रहोगे? कब तक मेरे बच्चे दूसरों पर निर्भर रहोगे मेरे बच्चे? कब तक किसी के नाम से जाने जाओगे? क्यों मेरे बच्चे? क्या तुम में वो काबिलियत नहीं? तुम में वो काबिलियत है मेरे बच्चे, बस कमी है तो कुछ हिम्मत की मेरे बच्चे। अगर वो ले आओगे तो पहचान बना पाओगे अपनी। और बाकी तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम ज़रूर बनाओगे मेरे बच्चे। अपने अंदर हिम्मत लाओ और आगे बढ़ो। जो पहचान अपनी बनाओगे ना, उसका आनंद और उसकी खुशी अलग ही होगी मेरे बच्चे। वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आँखों की चमक अलग होगी मेरे बच्चे, जिसे तुम जाहिर भी नहीं कर पाओगे शब्दों में। तुम देखना मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि खुद की पहचान बनाओ मेरे बच्चे। जब तुम खुद की पहचान बनाओगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करते ना, वो भी तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे मेरे बच्चे। वो भी तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। और जिनकी परछाई बनकर तुम चलते हो ना, तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है मेरे बच्चे। तो तुम किसी पर निर्भर होने के लिए नहीं बने मेरे बच्चे। तुम तो खुद ही चमकने वाला वो तारा हो मेरे बच्चे, जो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, लोग उसके पीछे भागते हैं मेरे बच्चे। तो अपने आप को समझो, अपनी पहचान बनाओ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर घड़ी बंद पड़ी है और ख़राब भी हो चुकी है। तो मेरे बच्चे, सही समय से अपनी घड़ी को सही करवा लो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, घड़ी का बंद रहना, ख़राब रहना कितना ख़राब होता है मेरे बच्चे। तो सही समय से सही करवा लो मेरे बच्चे। घड़ी का बंद रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं से समय देख लेते हो, लेकिन समय देखने से काम नहीं चलता मेरे बच्चे। लेकिन घड़ी का बंद रहना सही नहीं होता। तो आज ही आज में सही करा लो मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम क्यों मेरे बच्चे घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी को जीते हो मेरे बच्चे? क्यों इस तरह से? अगर घुट घुट कर रहोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है ना मेरे बच्चे, तो बोलो ना मेरे बच्चे। तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। तुम्हारे खुद के अंदर लड़ाई चलती है। अगर तुम सामने वाले से कह दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तुम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्यों सोचेगा? अगर यही सोचते रहोगे तो कभी भी मेरे बच्चे अपने लिए चीज़ें नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें तुम्हारे लिए आरामदेह हैं मेरे बच्चे, उन चीज़ों को तो करना ज़रूरी होता है ना मेरे बच्चे। अगर एक बार बोलने से या दो बार बोलने से तुम्हें उन चीज़ों को आराम से हो जाता है, तो बोलने में क्या बुराई है मेरे बच्चे? घुटने से बेहतर है कि बोल दो मेरे बच्चे।
जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन बोलना सीखो मेरे बच्चे। यूँ घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं कटती मेरे बच्चे। आज एक चीज़ के लिए तुम नहीं बोलोगे, लेकिन कल को वही चीज़ तुम्हारे साथ दोबारा होगी, तुम्हारे बच्चों के साथ में होगी। फिर क्या करोगे? यही सिखाओगे अपने बच्चों को कि गलत के खिलाफ़ कभी आवाज़ ना उठाना। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, तो आवाज़ उठाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जितनी ज़िंदगी है ना उसे जी भर के जी लो मेरे बच्चे। जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, तुम्हें अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का और अपने समय को तुम यूँ बर्बाद मत करो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कभी कीमत नहीं समझे और ना समझ सकते हैं मेरे बच्चे। उन पर अपना ना समय बर्बाद करो और ना उन पर अपनी ताकत, ना अपनी बुद्धि मेरे बच्चे। ऐसे लोगों के लिए मेरे बच्चे कभी व्यर्थ मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। जो ना तुम्हें तब समझ पाए थे और ना ही वो आज समझ पाएंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे बच्चे अपना समय व्यर्थ क्यों करना मेरे बच्चे, मत करना। क्योंकि आजकल ना मतलब की दुनिया है मेरे बच्चे। जब तक तुमसे काम है तब तक तुमसे बहुत अच्छे से और मीठे बनकर बात करेंगे, और जब तुमसे मतलब निकल जाएगा ना तो वही लोग मेरे बच्चे अपना रंग बदल लेते हैं। और रंग ना मिनटों में बदलते हैं मेरे बच्चे, मिनटों में। और तुम आभास भी नहीं कर पाओगे कि जिसके लिए तुमने इतना किया वो कितनी जल्दी रंग बदलता है मेरे बच्चे। तो सोच समझ कर मेरे बच्चे अपना समय व्यर्थ किया करो मेरे बच्चे, या अपना शक्ति, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि लगाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, एक बात तुमसे कहूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बुरे दिन है ना तो घबराओ मत मेरे बच्चे। बुरे दिन का मतलब है तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे बच्चे। बुरे दिन तभी आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ अच्छे दिन आने वाले होते हैं मेरे बच्चे। तो घबराते क्यों हो? अच्छे दिन आएंगे मेरे बच्चे, ज़रूर आएंगे, और उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा जो है, तुम्हारा साईं जो है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुमने किसी का झूठ पकड़ लिया है मेरे बच्चे तो उससे कुछ कहना मत, बल्कि उसे माफ़ कर कर आगे बढ़ जाना मेरे बच्चे, आगे बढ़ जाना। जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे ना तब उसे एहसास तुम्हारा साईं अपने आप करवाएगा मेरे बच्चे। और वो ऐसा पछताएगा ना, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी नहीं। और तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया है ना उसकी भरपाई उसे करनी ही होगी मेरे बच्चे। उसने जो तुम्हारा दिल तोड़ा है, जो तुम्हें तोड़ा है ना मेरे बच्चे, वो इंसान तुम्हारे कभी लायक था ही नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं था। लेकिन फिर भी तुमने उस पर विश्वास किया, अंधविश्वास किया, लेकिन अंत में आकर उसने तुम्हारा जो भरोसा तोड़ा मेरे बच्चे, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम चाहे आसानी से माफ़ कर दोगे, और तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बोझ लेकर जियो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे पर जो एक बार उंगली उठा देता है ना, जो उसका विश्वास तोड़ता है, जो उसकी आंखों में आंसू लाता है ना, उसका साईं उसे कभी नहीं छोड़ता मेरे बच्चे। मेरा बच्चे के साथ कोई गलत करे ये तुम्हारे साईं को कतई बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे, कभी बर्दाश्त नहीं है। और सुनो, चीज़ें इतनी भी कठिन नहीं है मेरे बच्चे, इतनी भी जटिल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो मेरे बच्चे। चीज़ें आसान बहुत है, आराम से बैठकर सोच कर देखो। अगर देखोगे ना तो हल तुम्हारे सामने ही है मेरे बच्चे। भटको मत, हल को देखो, शांत से, शांत मन से मेरे बच्चे, हल मिल जाएगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।